नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सके। दोस्तों, ये 2 सितंबर 2022 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक ऑर्डर आया है। ये सारे सर्कल के जो हेड्स होते हैं यानी CPMG को भेजा जा रहा है। ये रूल 38 का जो प्रोसेस चल रहा था, जिसको मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि जल्दी ही लिस्ट पब्लिश होने वाला है, जो ऑनलाइन अपडेट चल रहा था वो ऑलमोस्ट प्रोसेस पूरा हो गया है। उसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर आया है। इसमें अब जो वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट है कि वैकेंसी कैसे देना है, सारे सर्कल और डिवीज़न जो होंगे वो वैकेंसी बताएंगे कि उनके डिवीज़न में कितने वैकेंसी है। वो सर्कल को रिपोर्ट करेंगे, फिर सर्कल फाइनल रिपोर्ट देगा वहाँ पे, ताकि वो ऑनलाइन वैकेंसी को अपडेट किया जाए और उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे जितनी सीट खाली होगी उतने कैंडिडेट को ट्रांसफ़र मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग ये गाइडलाइंस आया है। एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है और वैकेंसी को कैसे फिक्स किया जाएगा, उस सब के रिगार्डिंग डिटेल्स में दिया गया है। में सर्कल को वैकेंसी कैप्चर करने के लिए बोला गया है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैप्चर होगा, वो भी डिटेल्स दिया गया है। जो ए में बोला जा रहा है कि पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS इनका वैकेंसी कैसे कैप्चर किए जाएंगे। तो जो पहला केस बन रहा है पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS के लिए अगर डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उस केस में कैसे वैकेंसी को कैप्चर किया जाएगा। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि जो लोग GDS पोस्ट पे हैं, अगर वो प्रमोशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS के लिए, प्रमोशनल एग्ज़ाम के लिए जो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस वैकेंसी को, चाहे जो भी वैकेंसी होगी, उस वैकेंसी को रूल 38 के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। मान लिया, मैं आपको एक एग्जांपल से दे रहा हूँ कि 2020 के लिए 50 पोस्टमैन के लिए कोई सर्कल वैकेंसी जारी कर दिया, तो 50 वैकेंसी को रिक्रूटमेंट चाहे वो 6 महीने बाद अभी कंप्लीट हो, लेकिन उस वैकेंसी को 50 वैकेंसी मान लिया जाएगा, कैंडिडेट फिल हो गए, तो जो प्रमोशनल कैडर है, प्रमोशनल कोटा वाला वैकेंसी है, उसमें 50 वैकेंसी फिलअप मान लिया जाएगा। चाहे वो एग्ज़ाम जब हो, उसका मेरिट जब बने और कैंडिडेट ज्वाइन कभी भी करे, लेकिन उस साल के लिए जो भी टाइम लिमिट के लिए वो नोटिफिकेशन आया है उसमें उसको मान लिया जाएगा जो फिल हो चुका है। तो उस सीट पे रूल 38 नहीं मिलेगा। ये पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS के लिए बोला गया है। और इसमें ये प्रमोशनल कोटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा नहीं है। ये प्रमोशनल वैकेंसी जो होती है उस केस में जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो वैकेंसी काउंट नहीं की जाएगी। रूल 38 चाहे वो इंट्रा सर्कल हो या इंटर सर्कल हो, इनवर्ड आउटवर्ड, किसी के लिए भी काउंट नहीं किया जाएगा। उस केस में जो डिवीज़न है, यूनिट होगा, वो 0 वैकेंसी शो करेगा कि 0 वैकेंसी है इस साल के लिए। ये जो आप देख रहे हैं सी में जो दिया गया है, सी का जो पहला पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 2019, 2020 और 2021 रिक्रूटमेंट ईयर के लिए ऑलरेडी वैकेंसी जारी कर दिया गया है। तो वो जो वैकेंसी जारी कर दिया गया है, अभी ज्वाइनिंग इवन आप बोल सकते हैं कि 2019 के जो कैंडिडेट हैं CHSL 2019 के, उनकी भी ज्वाइनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन 19, 20 और 21 के वैकेंसी ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। तो वो वैकेंसी भी रूल 38 के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो इससे रूल 38 जो लोग अप्लाई किए उनको और भी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 19, 20 और 21 3 साल की वैकेंसी को भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में डाल दिया गया है। उस सीट पे आपको रूल 38 ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। तो उसके अलावा जो अब सीट बचेगा उसी पे आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। तो जो लोग ट्रांसफ़र अप्लाई किए वो इस बात को ध्यान से देखें। पॉइंट 1 जो है, जो दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 2022 के लिए जो वैकेंसी है, 1/1/2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022, उस पे आपको रूल 38 ट्रांसफ़र के लिए वो वैकेंसी जो है 2022 वाली जो वैकेंसी है वो रूल 38 के लिए कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अभी उसका नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए 2022 वाला जो वैकेंसी है उसमें अगर सीट होगा तो आपको रूल 38 के लिए वो कंसीडर किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग सारे सर्कल को बोला जा रहा है कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी को कैप्चर किया जाए, और जो डाटा एंट्री मॉड्यूल है उसमें जो भी मंथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सारा कैटेगरी वाइज वैकेंसी को कैप्चर करके और बताने के लिए। और सर्कल को इसमें एक और चौथा पॉइंट जो बोला जा रहा है, अगर कहीं से कोई कैंडिडेट एक सर्कल से दूसरे सर्कल में आ रहा है तो वहाँ पे वैकेंसी बढ़ रही है, और जहाँ से वो आ रहा है वहाँ पे कम हो रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। मान लिया कि 2022 के वैकेंसी के अगेंस्ट जो भी कैंडिडेट एक सर्कल से दूसरे सर्कल में ज्वाइन करेगा, इनवर्ड या आउटवर्ड जो भी होगा, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है। और वो रिपोर्ट जो होगा वो 15 जनवरी 2023 तक कर देना है कि किस सर्कल से कितने कैंडिडेट गए और कितने आए। उसके अकॉर्डिंग फिर से जो वैकेंसी होगा एग्ज़ाम के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का जो कोटा होगा वो उसके अकॉर्डिंग फिक्स किया जाएगा। इसको एक एग्जांपल से कैसे समझाया गया वो देख लें। जैसे बोला जा रहा है कि सपोज सर्कल ए है जहाँ पे 2022 के लिए 100 वैकेंसी फिक्स की गई है, लेकिन 2022 में ही 20 इनवर्ड ट्रांसफ़र और 30 आउटवर्ड ट्रांसफ़र अप्रूव हो रहे हैं। इस केस में होगा क्या
कि 100 वैकेंसी वहाँ फिक्स थी, जिसमें से 20 लोग वहाँ पे आ गए, किसी और सर्कल से ट्रांसफ़र होके आ गए, इनवर्ड हो गया। तो 100 वैकेंसी में से 20 माइनस हो जाएगा, तो उसके पास अब सर्कल ए में टोटल 80 वैकेंसी ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत बचा। लेकिन उसके अलावा हुआ क्या है कि 30 आउटवर्ड भी अप्रूव हुआ है, मतलब कि 30 लोग वहाँ से दूसरे सर्कल में गया भी है। तो वो 80 तो पहले हो गया था इनवर्ड के कारण, लेकिन 30 लोग बाहर गया तो फिर 30 जुड़ जाएगा, जिसके कारण 110 वैकेंसी हो जाएगी 2022 के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में, जो कि 100 पहले अनाउंस था, लेकिन इनवर्ड आउटवर्ड होने के कारण वो 110 वैकेंसी हो गया। तो ऐसे करके ही जो भी सर्कल होंगे उनकी वैकेंसी फिक्स की जाएगी, जितने आउटवर्ड इनवर्ड होंगे फिर वो साल के एंड में कैलकुलेट करके जो नेक्स्ट ईयर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी आएगी, उसमें जहाँ से कैंडिडेट आया होगा ट्रांसफ़र होकर वहाँ पे बढ़ जाएगा, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे वैकेंसी कम हो जाएगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ दिक्कत होगा जो लोग ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2019, 20 और 21 की वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा को दे दी गई है। उसमें उसके अगेंस्ट आपको रूल 38 नहीं मिलेगा। तो जो लोग रूल 38 अभी तक अप्लाई करके वेटिंग में थे, जिनका अप्रूव नहीं हुआ था, उनको अब और वेटिंग लंबा हो सकता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट अब वैकेंसी मिलना मुश्किल है। अभी तक तो 2019 की ज्वाइनिंग नहीं हुई है और वैकेंसी ऑलरेडी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 19, 20 और 21 का भी ब्लॉक कर दिया गया। उसके अगेंस्ट कोई भी रूल 38 ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। रूल 38 ट्रांसफ़र 2022 की वैकेंसी जो है उसके अगेंस्ट ही आपको मिलेगी, तो आपको चांसेज और भी कम होंगे या वेटिंग लिस्ट और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। देखते हैं और कुछ अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।